बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक बलशाली हाथी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। जब वो नदी पर पानी पीने जाता तो बाकी जानवर डरकर दूर हट जाते। हाथी के मन में धीरे धीरे घमंड आ गया। वह सोचता, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसी जंगल में एक छोटी सी गौरैया भी रहती थी। वह अपने छोटे से घोंसले में खुश रहती और मेहनत करके दाने जुटाती। एक दिन हाथी क्रोध में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसने गौरैया का घोंसला देखा, जो एक पेड़ की शाखा पर बना था। बिना कारण उसने अपनी भारी सूंड से शाखा हिला दी। बेचारे गौरैया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए। नन्ही गौरैया रोते हुए बोली, हाथी भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने बड़े और बलवान हो, लेकिन बेवजह मेरा घर उजाड़ दिया। हाथी हंसते हुए बोला, छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बल देखो, मैं चाहूँ तो पूरा पेड़ उखाड़ दूं। गौरैया के दिल में गहरा दुख और गुस्सा भर गया। उसने सोचा, अगर बड़े होने पर घमंड ही आ जाए तो उसका क्या फायदा? मुझे इस अन्याय का जवाब देना होगा। गौरैया अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने मित्रों के पास गई। सबसे पहले वह लकड़हारे के पास पहुंची। उसने उससे कहा, भाई, हाथी ने मेरा घर उजाड़ दिया। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। लकड़हारे ने कहा, मैं तो इंसान हूँ, जंगल का हाथी मुझे कभी पास नहीं आने देगा। लेकिन अगर तुम पक्षियों और जानवरों की मदद जुटा लो तो हम कोई उपाय कर सकते हैं। गौरैया फिर भौंरे के पास गई। भौंरा बहादुर और गुनगुनाने में माहिर था। गौरैया ने उसे सारी बात सुनाई। भौंरा बोला, मैं मदद करूंगा। मेरी भन भनाहट से हाथी को परेशान किया जा सकता है। फिर गौरैया ढोलकिया मेंढक के पास पहुंची। मेंढक बोला, मैं अपनी टरटर से हाथी को भ्रमित कर दूंगा। आखिर में गौरैया चींटियों की सेना के पास गई। चींटियों ने कहा, हम छोटे हैं, लेकिन मिलकर हाथी को सबक सिखा सकते हैं। अगले दिन सबने योजना बनाई। सबसे पहले भौंरा हाथी के कानों के पास जाकर जोर जोर से गुनगुनाने लगा। हाथी चिढ़कर अपने कान हिलाने लगा। तभी गौरैया उसकी आंखों के पास फड़फड़ाई। हाथी अपनी सूंड से उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में धूल चली गई। अब मेंढक पास के दलदल में जाकर जोर जोर से टर्राने लगा। हाथी को लगा वहां गहरा तालाब है। वह पानी की तलाश में वहां बढ़ा। जैसे ही हाथी की थकी हुई देह गीली जमीन पर पड़ी, चींटियों की सेना उस पर चढ़ गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने सूंड झटकने की कोशिश की, लेकिन भौंदे की गुनगुनाहट और चींटियों के डंक से उसका संतुलन बिगड़ गया। थोड़ी ही देर में हाथी थककर गिर पड़ा। अब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। हाथी ने रोते हुए कहा, हे नन्ही गौरैया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बल का घमंड किया और तुम्हें कष्ट पहुंचाया। आज मैं समझ गया हूँ कि छोटे प्राणियों की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जब वे मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा बलवान भी हार सकता है। गौरैया ने उसे माफ कर दिया और कहा, बल का घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। असली ताकत विनम्रता और दयालुता में है। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जीव को तंग नहीं किया। वो विनम्र बन गया और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। संदेश: घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, छोटे छोटे जीव मिलकर उसे तोड़ सकते हैं।